हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। खतियानी जोहार यात्रा, बीजेपी पर हमलावर रहे सीएम हेमंत सोरेन, कहा अभ्रक उद्योग के लिए नया कानून जल्द। खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कोडरमा से की। यहां के बागीटान स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम जहां पूरी तरह भाजपा पर हमलावर रहे, वहीं अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए भविष्य की योजनाओं को सामने रखा। सीएम श्री हेमंत ने कहा है कि भाजपा ने राज्य अलग होने के बाद 20 वर्ष में 18 वर्ष से ज्यादा समय तक राज किया, पर झारखंडियों को पहचान नहीं दिला पाए। भाजपा ने सिर्फ जाति, धर्म, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोग को लड़ा है और लड़ा रही है। हमारी सरकार ने झारखंडियों के लिए खतियानी आधारित पहचान दिलाने का काम किया है। अपने संबोधन की शुरुआत ही खतियानी जोहार यात्रा के साथ करते हुए सीएम श्री काम किया है। अपने संबोधन की शुरुआत ही खतियानी जोहार यात्रा के साथ करते हुए हेमंत ने कहा है कि राज्य के युवाओं को न रोजगार के लिए चिंता करनी है और न बच्चों को भविष्य की पढ़ाई के लिए। सरकार सभी के लिए व्यवस्था कर रही है। कोडरमा और गिरिडीह जिले के अभ्रक उद्योग को लेकर सीएम श्री सोरेन ने कहा है कि कोडरमा में सबसे अच्छा क्वालिटी का मायका मिलता है, पर आज इसकी क्या स्थिति है? पूर्व की सरकारों ने इस मामले में कुछ नहीं किया। हम बहुत जल्द इस उद्योग की रौनक लौटाएंगे। सरकार बहुत जल्द अभ्रक उद्योग को लेकर नया कानून और नीति लाने जा रही है। अभी ढिबरा चुनने से लेकर परिवहन करने पर पुलिस पकड़ लेती है। लोगों को केस मुकदमा, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। नया कानून बनने के बाद केस मुकदमा कुछ नहीं होगा। इस व्यवसाय को पुनर्जीवित किया जाएगा। अब झारखंड सरकार ला रही है नई नियोजन नीति। झारखंड सरकार नई नियोजन नीति ला रही है। झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं व 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने की बाध्यता को हटाए जाने की बात चल रही है। इसके अलावा भी कई संशोधन किए जा सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर संशोधित नियोजन नीति सामने आ जाएगी। झारखंड की नियोजन नीति को महीने भर पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इससे 13,968 पदों के लिए होने वाली नियुक्तियों पर ब्रेक लग गया था। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। राज्य सरकार ने अब नई नियोजन नीति लाने की तैयारी शुरू कर दी है। गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 15 लाख का इनामी नक्सली को धरा दबोचा। भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद। झारखंड सरकार नक्सलियों के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। झारखंड के नक्सल इलाकों में नक्सलियों की धरपकड़ जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को गिरिडीह के पारसनाथ जोन में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 15 लाख का इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा को धरा दबोचा है। इसके पास से लेवी के रूप में वसूले गए 2 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। यही नहीं, छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नक्सली वर्दी, नकदी रुपए समेत कई सामग्री बरामद की गई है। इस सिलसिले में एसपी अमित रेणु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि नक्सली कृष्णा हांसदा खूंखार नक्सली के तौर पर जाना जाता था, जिसने कई बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहा था। नक्सली कृष्णा हांसदा पर 15 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। एसपी ने कहा है कि काफी दिनों से पुलिस इसे तलाश कर रही थी। कृष्णा हांसदा की गिरफ्तारी से जहां एक और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, वहीं नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। एसपी ने कहा है कि सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची समेत कई जिलों में एक बार फिर ठंड का असर। 23 जनवरी तक छाए रहेंगे बादल। झारखंड में ठंड ने अपना फिर से असर दिखाना शुरू कर दिया है। कोहरे की चादर से कई राज्य ढके हुए हैं। कई जिले में पारा 10 से नीचे आ गया है। 23 जनवरी तक बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। पूरे राज्य में पश्चिमी दिशा से आ रही हवा का असर देखा जा रहा है। मंगलवार को सुबह 11 बजे तक कोहरे का असर देखा गया। वही ठंड की वजह से लोग घरों में ही दुबके रहे। हालांकि 11 बजे के बाद सूर्यदेव के दर्शन के बाद स्थिति सामान्य हुई और सड़कों पर चहलकदमी तेज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने भी बढ़ती ठंड को देखते हुए बुजुर्गों व बच्चों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यह पूर्व अनुमान है कि राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में आने वाले दिनों में सुबह में कोहरे व धुंध का असर देखने को मिलेगा। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा। बता दें कि पूरे राज्य में पश्चिमी दिशा से आ रही हवा का असर देखा जा रहा है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में झारखंड आएंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तैयारियां शुरू। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फरवरी के दूसरे सप्ताह में झारखंड आएंगे। यहां से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे का यह पहला झारखंड दौरा है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार की जा रही है। जल्द ही कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी।
एचईसी के अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज को बचाने की गुहार। झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा में स्थित मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज मातृ उद्योग हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी को बचाने की गुहार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लगाई है। एचईसी के अधिकारियों ने मंगलवार को महामहिम को एक पत्र लिखा जिसमें एचईसी की दुर्गति के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि इस अहम संस्थान के कर्मचारियों को 14 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इसकी वजह से अधिकारियों और कर्मचारी विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। टोल प्लाजा केस में एसडीपीओ प्रमोद मिश्रा को ईडी का तीसरा समन जल्द। आलमगीर व पंकज मिश्रा को क्लीन चिट देने का मामला। साहिबगंज के बड़हरवा टोल प्लाजा विवाद मामले में जांच कर रही ईडी जल्द ही तत्कालीन बड़हरवा एसडीपीओ प्रमोद कुमार मिश्रा को तीसरा समन भेजने की तैयारी में है। इससे पहले भेजे गए 2 समन के बाद भी डीएसपी ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए थे। राज्य सरकार ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उनकी याचिका एक दिन पहले ही खारिज हो चुकी है। उस पर आरोप है कि बड़हरवा के उक्त केस में उन्होंने 24 घंटे के भीतर आरोपित मंत्री आलमगीर आलम व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दी थी। झारखंड के अभ्यर्थ को मिलेगी खोई पहचान। गैरकानूनी तरीके से चल रहे उद्योग पर लगेगा विराम। झारखंड के अभ्यर्थ की खोई पहचान फिर से वापस मिलेगी। इस पहचान को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ढिबरा डंप में कार्य को पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कोडरमा में हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि देश में सबसे उम्दा अभ्रक का उत्पादन झारखंड में होता है, मगर वर्षों से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मगर अब आपकी सरकार बहुत जल्द इस संदर्भ में कानून लाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने पहले चरण में अभ्रक की खोई पहचान को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ढिबरा डंप में कार्य को पुनः प्रारंभ करने के लिए वाहन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा है कि इससे वर्षों से गैरकानूनी तरीके से चले आ रहे अभ्रक उद्योग पर विराम लगेगा। साथ ही लाखों श्रमिकों का शोषण बंद होगा तथा व्यक्तिगत रोजगार का सृजन होगा। झारखंड के लातेहार में गुस्से में गजराज, कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। दहशत में 20 गांव के करीब 15,000 लोग। लातेहार जिले के महुआटांड प्रखंड के 20 गांव के करीब 15,000 लोग हाथियों के उत्पात से दहशत में हैं। वन प्रक्षेत्र पीएफ पकरीपाट के उरमुंडा टोली गांव में सोमवार की रात 11 बजे जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। इस क्रम में मिट्टी के 3 घरों को हाथियों के झुंड ने ध्वस्त कर दिया और घरों में रखा अनाज चट कर गए। हाथियों के तांडव के दौरान ग्रामीणों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि हाथियों के झुंड में करीब 12 हाथी शामिल हैं। वन प्रक्षेत्र महुआ डांड पदाधिकारी वृंदा पांडे ने कहा है कि नुकसान की जांच कर जल्द से जल्द मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देवघर डीसी का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर मांग रहा था पैसे, एफआईआर का निर्देश। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर पैसे की मांग करने वाले पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल मोबाइल नंबर 9335100287 पर व्हाट्सएप आईडी बनाकर कई लोगों से पैसे की मांग की गई। इस आईडी में डीसी मंजूनाथ भजंत्री की तस्वीर भी लगी है। जिला प्रशासन द्वारा चैट के शॉर्ट्स भी जारी किए गए हैं। देवघर के साइबर थाना के डीएसपी सुमित प्रसाद ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है। जांच में पता चला है कि नंबर झारखंड से बाहर का है, उसे ट्रेस आउट कर लिया गया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। भाजपा वालों को पहले महंगाई डायन नजर आती थी, अब नजर आती है भौजाई। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण मंगलवार से कोडरमा में आरंभ हुआ। कोडरमा में जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए सीएम ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने गरीबों की थाली से खाना छीन लिया है। भाजपा गरीब विरोधी पार्टी है। भाजपा वालों को पहले महंगाई डायन नजर आती थी, अब भौजाई नजर आती है। सीएम ने मूलवासी के सिलसिले में कहा है कि 20 वर्ष में आज तक यहां पर कौन मूलवासी है इसकी पहचान कभी नहीं हो सकी। यही वजह है कि यहां के मूलवासी का विकास नहीं हो पाया। दुमका के रामगढ़ में किशोरी संग सामूहिक दुष्कर्म। पीजीएमसीएच में चल रहा इलाज। रामगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में सोहराई के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेने गई 14 साल की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। किशोरी को इलाज के लिए फूलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर डीएसपी मुख्यालय विजय कुमार और महिला एसआई
श्वेता कुमारी अस्पताल पहुंची। बताया जा रहा है कि घटना 14 जनवरी की है। वह अन्य लोगों के साथ सोहराय के कार्यक्रम में गई थी। इस दौरान उसकी एक सहेली भी थी। नाच गाने के कार्यक्रम के बाद वह बाहर निकली और मैदान तरफ चली गई। इसी बीच 3 लड़कों ने उसे पकड़कर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों में 1 या 2 नाबालिग भी हैं। शराब उपलब्ध कराने में पिछड़ रहा उत्पाद विभाग। 11 जिले शराब बेचने में पीछे। बाजार में नहीं मिल रहे 60 तरह के ब्रांडेड शराब। विभाग की कमाई टारगेट से आधा। राज्य सरकार का उत्पाद विभाग अपनी उत्पाद पॉलिसी की वजह से नुकसान उठा रहा है। नई उत्पाद पॉलिसी की वजह से राज्य के 11 जिले शराब बेचने में पीछे हैं। लोगों को ब्रांडेड शराब नहीं मिल पा रहा है। इन वजहों से विभाग को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य में 60 ऐसे शराब के ब्रांड हैं जो नहीं मिल रहे हैं। यह परेशानी लंबे समय से है। विभिन्न जिलों से यह शिकायत सक्षम अधिकारियों को लिखित रूप से दे दी गई है। इसके बाद भी समस्या का ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आलम यह है कि ग्राहक ब्रांडेड शराब के लिए परेशान हो रहे हैं। उत्पाद विभाग ने अपना लक्ष्य 2200 करोड़ रुपए का रखा है। यह लक्ष्य वित्त वर्ष 2022-23 का है। लक्ष्य के अनुरूप कमाई की बात करें तो विभाग ने दिसंबर 2022 तक केवल 1300 करोड़ रुपए ही कमाए हैं। निर्धारित लक्ष्य से विभाग की कमाई आधे से थोड़ा ही ज्यादा हो पाया है। अभी जेल में ही रहेंगे ढुल्लू महतो। अब 24 जनवरी को होगी जमानत पर सुनवाई। भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब झारखंड हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका की सुनवाई 24 जनवरी को होगी। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को विधायक ढुल्लू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी निर्धारित की है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि ढुल्लू महतो धनबाद की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया है। उनकी ओर से जमानत की गुहार लगाई गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 17 जनवरी का दिन मुकर्रर किया था, जिसकी सुनवाई मंगलवार को हुई। बता दें कि पुलिस हिरासत से एक वारंटी को छुड़ाने के मामले में ढुल्लू महतो पर केस चल रहा है। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब से भरा कंटेनर और छोटे वाहन किया बरामद। बड़ी खबर दुमका से, जहां पुलिस ने बीती देर रात छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब लदा वाहन पकड़ा है। अवैध धंधेबाज अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन जब्त कर थाने ले आई है। अवैध धंधेबाजों के बारे में पुलिस पता लगा रही है। जरमुंडी एसडीपीओ शिवेंद्र हंसडीहा थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा है कि सब इंस्पेक्टर सचिन मिश्रा को गुप्त सूचना मिली थी। हंसडीहा थाना क्षेत्र के पगवारा पहाड़ के पास शराब से भरा एक कंटेनर से अवैध रूप से छोटे छोटे वाहनों पर लोड कर बिहार में खपाने ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर सचिन मिश्रा ने हंसडीहा थाना की पुलिस बल के साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अवैध शराब से भरा कंटेनर और 2 छोटे वाहन पकड़ा गया, लेकिन जो है अवैध धंधेबाज अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। उक्त वाहनों को पुलिस जब्त कर थाने ले आई है, जहां अवैध धंधेबाजों के बारे में पुलिस पता लगा रही है। उपचुनाव में रामगढ़ की जनता साजिशकर्ताओं को माकूल जवाब देगी। जालेश्वर महतो। जिला कांग्रेस कमेटी की एक आवश्यक बैठक रांची रोड स्थित होटल यस ग्रांड के सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुन्ना पासवान, जबकि संचालन जिला प्रवक्ता मुकेश यादव ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जालेश्वर महतो एवं प्रदेश महासचिव शाह, जिला कांग्रेस कमेटी रामगढ़ के प्रभारी तनवीर आलम उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित सभी जो है प्रखंड अध्यक्षों ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद सभी जो है प्रखंड अध्यक्षों को वैसे पंचायत जहां कमेटी का गठन नहीं हुआ वहां अविलंब कमेटी का गठन कर जिला कांग्रेस कमेटी को जमा करने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रखंड पदाधिकारियों की नियुक्ति का निर्णय भी लिया गया। इसके बाद रामगढ़ उपचुनाव के सभी प्रखंडों में प्रभारियों की नियुक्ति की गई। ओबीसी आरक्षण बचाओ मोर्चा का धरना। हेमंत सरकार पर बोला हमला। पलामू जिले के मेदिनीनगर के समाहरणालय परिसर में ओबीसी मोर्चा की ओर से महाधरना का आयोजन किया गया। इस दौरान ओबीसी मोर्चा के संयोजक अजीत मेहता ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि ओबीसी समाज को सालों से ठगा गया है। केंद्र सरकार ने 27% आरक्षण की व्यवस्था की, लेकिन झारखंड सरकार ने 0% आरक्षण कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया। साथ ही नगर निकाय के चुनाव की घोषणा भी बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के कर दिया गया। ओबीसी की लड़ाई करवट ले रही है, सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मौके पर मौजूद ओबीसी आरक्षण बचाओ मोर्चा के संरक्षक सतीश कुमार ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला और कहा कि हम लड़ाई को गांव से राजधानी तक ले जाएंगे।
जब तक गड्ढा ना भरे तब तक बैरिकेडिंग रखना करे सुनिश्चित। डिप्टी मेयर, शहर में जितने भी अंडरग्राउंड केबलिंग के नाम पर गड्ढे किए गए हैं उसे काम पूरा होने के बाद भी नहीं भरा गया। इससे आम लोग को काफी परेशानी हो रही है, दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने मंगलवार को विद्युत आपूर्ति विभाग व विभिन्न निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य करने से पहले उक्त स्थान के चारों तरफ बैरिकेडिंग कराएं। डिप्टी मेयर ने यह भी कहा है कि कार्य करने वाली कंपनी का बोर्ड लगाया जाए, जिससे अन्य विभागों सहित स्थानीय लोगों को मालूम हो सके कि किस कंपनी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिससे किसी प्रकार की समस्या होने पर कार्य करने वाली आदिवासी बचाओ महारैली 5 मार्च को समन्वय समिति की बैठक में हुआ फैसला। 5 मार्च से रांची के मोरहाबादी में आदिवासी बचाओ महारैली आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य आरक्षण रोस्टर का पालन किए बिना ही अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण का विरोध करना है। इससे लेकर पूर्व विधायक देव कुमार धान की अध्यक्षता में आदिवासी समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें विशेष रणनीति बनाई गई। कुर्मी महतो द्वारा खुद को आदिवासी की सूची में शामिल करने की मांग की गई। वहीं आदिवासियों के लिए जनगणना प्रपत्र में अलग धर्म कॉलम की मांग की गई। आदिवासियों के मरांगबुरु पारसनाथ धार्मिक स्थल को मुक्त कराने सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। 2024 में 2/3 बहुमत से बनेगी भाजपा की सरकार। दीपक प्रकाश, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षीय कार्यकाल को विस्तार देने पर भाजपा नेताओं के बधाई का सिलसिला जारी है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दीपक प्रकाश ने भी जेपी नड्डा को बधाई दी है। उन्होंने दावा किया है कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा 2024 का लोकसभा चुनाव 2/3 बहुमत से जीतेगी। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में संपन्न होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि नड्डा के नेतृत्व में भाजपा देश में और मजबूत होगी। वही क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी की सांगठनिक संरचना और मजबूत होगी। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव पार्टी मजबूती से जीतेगी। 100 करोड़ घोटाला मामले में ईडी ने लिखी चिट्ठी, करोड़ों की ठगी, फर्जी दस्तावेज और कई बड़े खुलासे। मिड डे मील घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई। ईडी ने रांची पुलिस को पत्र लिखा है। इस पत्र में 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाला मामले में आरोपी संजय तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की गई है। ईडी ने भानु कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय तिवारी के खिलाफ अविलंब प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा है। ध्यान रहे कि ईडी ने साल 2017 के उस मामले की जांच के लिए कदम आगे बढ़ाया है, जिसमें मिड डे मील की 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि संजय तिवारी की कंपनी के अकाउंट में भेजे गए थे। खतियानी जोहार यात्रा को लेकर गिरिडीह पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण में मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह पहुंचे। यहां के धनवार डोरंडा स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र का सीएम ने निरीक्षण किया। बता दें कि आज 18 जनवरी को गिरिडीह में आयोजित जोहार यात्रा में सीएम शामिल होंगे। आदिवासियों और मूलवासियों के हित में फैसले, सरकार की अच्छी उपलब्धि। बंधु तिर्की, झारखंड के आदिवासियों एवं मूलवासियों के हित में अनेक फैसले लिए जा रहे हैं, जिसे लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। झारखंड में ऐसी अनेक जमीनी समस्याएं हैं जिसका जल्द से जल्द समाधान आवश्यक है। ये बातें पूर्व मंत्री झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कही। उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चुनौतियों का सामना करने के प्रति पूरी तरह से सजग एवं संकल्पित है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।